क्यों जाना पड़ा था अर्जुन को अकेले ही 12 वर्ष वनवास। प्राचीन समय की बात है। सुंदर और उपसुंदर दो असुर भाई थे। दोनों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दोनों दो जिस्म एक जान है। उन्होंने त्रिलोक जीतने की इच्छा से विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण करके तपस्या प्रारंभ की। कठोर तप के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। दोनों भाइयों ने अमर होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा कहा, वह अधिकार तो सिर्फ देवताओं को है, तुम कुछ और मांग लो। तब दोनों ने कहा कि हम दोनों को ऐसा वर दे कि हम सिर्फ एक दूसरे के द्वारा मारे जाने पर ही मरे। ब्रह्मा जी ने दोनों को वरदान दे दिया। दोनों भाइयों ने वरदान पाने के बाद तीनों लोकों में कोहराम मचा दिया। सभी देवता परेशान होकर विष्णु जी के शरण में आए। तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से एक ऐसा सुंदर स्त्री बनाने के लिए कहा जिसे देखकर हर प्राणी मोहित हो जाए। जिसके बाद एक दिन दोनों भाई एक पर्वत पर आमोद प्रमोद कर रहे थे। तभी वहाँ तिलोत्तमा विश्वकर्मा की सुंदर रचना कनेर के फूल तोड़ने लगी। दोनों भाई उस पर मोहित हो गए। दोनों में उसके कारण युद्ध हो गया। सुंद और उपसुंद दोनों मारे गए। तब कहानी सुनने के बाद नारद बोले, इसलिए मैं आप लोगों से यह बात बता रहा हूँ। तब पांडवों ने उनकी प्रेरणा से यह प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर भाई द्रौपदी के पास रहेगा। एकांत में यदि कोई एक भाई दूसरे भाई को देख लेगा तो उसे 12 वर्ष के लिए वनवास होगा। पांडव द्रौपदी के पास नियमानुसार रहते हैं। एक दिन की बात है, लुटेरे ने किसी ब्राह्मण की गाय लूट ली और उन्हें लेकर भागने लगे। ब्राह्मण पांडव के पास आया और अपना करुण रुदन करने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि पांडव, तुम्हारा राज्य में मेरी गाय छीन ली गई है। अगर तुम अपनी प्रजा की रक्षा का प्रबंध नहीं कर सकते तो तुम निसंदेह पापी हो। लेकिन पांडवों के सामने अड़चन यह थी कि जिस कमरे में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे उसी कमरे में उनके अस्त्र शस्त्र थे। एक और कुटुंब के नियम और दूसरी तरफ ब्राह्मण की करुण पुकार। तब अर्जुन ने प्रण किया कि मुझे इस ब्राह्मण की रक्षा करनी है, चाहे फिर मुझे इसका प्रायश्चित क्यों ना करना पड़े। उसके बाद अर्जुन राजा युधिष्ठिर के घर में निसंकोच चले गए। राजा से अनुमति लेकर धनुष उठाया और आकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपके गाँव को वापस लौटा देता हूँ। अर्जुन ने बाणों की बौछार से लुटेरों को मार गिराया, ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर से कहा, मैंने एकांत गृह में आकर आपकी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, इसलिए मुझे वनवास पर जाने की आज्ञा दी। युधिष्ठिर ने कहा, तुम मुझसे छोटे हो और छोटे भाई यदि अपनी स्त्री के साथ एकांत में बैठा हो तो बड़े भाई के द्वारा उनका एकांत भंग करना अपराध है। लेकिन जब छोटा भाई यदि बड़े भाई का एकांत भंग करे तो एक क्षमा का पात्र है। अर्जुन ने कहा, आप ही कहते हैं धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और वनवास को चले पड़े।